10 साल में उन्हें झूठ, गुमराह, नफरत दी गई है। आज घर घर में ये नफरत फैल चुकी है। धर्म के नाम पे तो बांट ही चुके हैं, जात के नाम पे बांटेंगे। प्रधानमंत्री जी उसको ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए वो दूसरे एक्सरे की बात कर रहे हैं जो पिछले 10 साल से वो नफरत का एक्सरे करने का काम कर रहे हैं। नारी शक्ति कहाँ बची? मणिपुर में बची, उन्नाव में बची, हाथरस में बची। कौन रक्षा कर रहा है उनकी? कहाँ बच रही हैं बेटियां? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा देते हैं, बेटी कौन सी सुरक्षित है इस देश में? देखिए, संविधान बदलने की औकात किसी की नहीं है। पहली बात तो संशय और डर है हम लोगों को भी कि ऐसा हो ना जाए, पर जो बाबा साहब ने जो हथियार दिया है ना हमको, और जो वोट का अधिकार हमें मिला है उस संविधान से मिला है, और उस वोट के अधिकार को हम इस्तेमाल करके 24 में इनको ऐसा जवाब देंगे कि जो संविधान के तरफ अभी ये सिर्फ आंख उठाने का काम कर रहे हैं, बदलने की अधिकार किसी के पास नहीं है और अभी तक कोई ऐसा पैदा भी नहीं। झूठों की सरकार है, जुमलों की सरकार है, और अभी 24 में बदलने वाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और आज हमारे साथ हैं कांग्रेस की एक्टिव मेंबर सुहासिनी जी, जो कि शरद यादव की बेटी भी हैं। और हम अभी यहाँ सामाजिक सम्मेलन में, जो सामाजिक न्याय सम्मेलन हो रहा है जवाहर भवन में नई दिल्ली में, तो इससे उनसे रिलेटेड उनसे क्वेश्चन करते हैं। मैम, पिछले 10 सालों में जो मोदी सरकार में दलितों पे, वंचितों पे, पिछड़ों पे जो शोषण हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो 10 साल अन्याय काल रहा है उसका विकल्प है कांग्रेस का न्याय। कांग्रेस जो न्याय पत्र लेके जनता के बीच में जाने का काम कर रही है, क्या है उस न्याय में? उस न्याय में है महिलाओं के लिए न्याय, युवाओं के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित समाज, उनके लिए न्याय, सामाजिक न्याय, किसानों के लिए और नौजवानों के लिए। तो जितने भी वर्ग हैं हमारे समाज के, आज सब हताश है, सब परेशान है। कांग्रेस पार्टी के अंदर उन्हें एक उम्मीद नज़र आती है। जो 10 साल में उन्हें झूठ, गुमराह, नफरत दी गई है, आज घर घर में ये नफरत फैल चुकी है। हम नहीं फैला रहे हैं, ये घुस चुके हैं हमारे घर में। और अगर यही हाल रहा और हम लोगों ने ये गलती फिर से दोहरा दी 2014 और 19 वाली, तो ये धर्म के नाम पे तो बांट ही चुके हैं, जात के नाम पे बांटेंगे और आगे चल के संविधान को ही बदलने का काम करेंगे। मैम, 2024 का चुनाव चल रहा है और बांसवाड़ा में जो मोदी जी ने कांग्रेस पे आरोप लगाया है कि कांग्रेस जो है एक्सरे करेगी, सर्वे करेगी, जिनके 2 मकान हो गए उनके 1 मकान लेके मुसलमानों को दे देगी। घुसपैठिए हैं जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। देखिए, अब यही तो कमी है ना। मोदी जी रोज़ सुबह उठ के अपनी चाय के साथ कांग्रेस का न्याय पत्र तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। एक्सरे होने वाला है समाज का, देश का जो बहुजन समाज है, जो हमारे देश में 90% जो आबादी है जो वंचित है, अंतिम पायदान पे खड़ी है। एक्सरे की बात उनकी हो रही है। हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, हड्डी टूटती है तो सबसे पहले डॉक्टर हमें कहता है आप एक्सरे करवा के आइए ताकि वो हमारा इलाज कर सके। तो जो ये हमारे समाज की बीमारी है उसके इलाज के लिए एक्सरे होने जा रहे हैं, लेकिन लगता है प्रधानमंत्री जी उसको ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए वो दूसरे एक्सरे की बात कर रहे हैं जो पिछले 10 साल से वो नफरत का एक्सरे करने का काम कर रहे हैं। मैम, उन्हें सीधे सीधे कहा है कि कांग्रेस जो है स्त्री धन और मंगलसूत्र जो है वो छीन लेना चाहती है, ऐसा कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो 1 लाख रुपए सालाना देने जा रही है महिलाओं को, करके भी दिखाया तेलंगाना, कर्नाटका में। तो कांग्रेस पार्टी ने कम से कम 50-55 साल राज किया है हिंदुस्तान पर। क्या किसी की संपत्ति छीनी? क्या किसी औरत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा? इंदिरा गांधी ने अपना सोना गिरवी रखा था। संपत्ति गई है तो सोनिया गांधी की गई है, उनके जीवन साथी इस दुनिया से चले गए, मंगलसूत्र उनका गया है। खोया कांग्रेस पार्टी ने है इन 55 सालों में इस देश को देने के लिए। तो ये तो बिल्कुल ही मैं इस चीज़ को सिरे से खारिज करती हूँ, और झूठ बोलने में अब थोड़ी सी कटौती करनी चाहिए और मुद्दों पे बात करनी चाहिए। मैम, पिछले 10 सालों में जो है मोदी सरकार में संविधान की जो है धज्जियां उड़ी है और उन हेगड़े साहब जो भाजपा के नेता है कर्नाटका से, वो कहते हैं कि 400 सीट हमें दे दीजिए तो हम संविधान बदल देंगे। देखिए, संविधान बदलने की औकात किसी की नहीं है। पहली बात तो संशय और डर है हम लोगों को भी कि ऐसा हो ना जाए, पर जो बाबा साहब ने जो हथियार दिया है ना हमको संविधान के नाम पे, जो जिंदा कौमों के लिए बनाया गया है,
और जो वोट का अधिकार हमें मिला है उस संविधान से मिला है, और उस वोट के अधिकार को हम इस्तेमाल करके 24 में इनको ऐसा जवाब देंगे कि जो संविधान के तरफ अभी ये सिर्फ आंख उठाने का काम कर रहे हैं, बदलने की अधिकार किसी के पास नहीं है और अभी तक कोई ऐसा पैदा भी नहीं हुआ। मैम 90 के दशक में देखा हमने, लालू जी, मुलायम जी, शरद यादव जी और भी जो बाकी लोग हैं, काशीराम जी ने एक जो है मंडल की राजनीति की, और अभी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो लगातार ये कमंडल, राम मंदिर और इस तरह के मुद्दे चल रहे हैं, तो आप इन मुद्दों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मंडल की उपज थी रथ यात्रा जो निकाली गई थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी उसके ऑर्गेनाइजर थे, आदरणीय अडवाणी जी द्वारा मंडल कमीशन लागू हुआ, इसीलिए इन्होंने सरकार गिराने का काम किया, अपना समर्थन वापस लिया। तो ये तो पता चलता ही यही कितना बहुजन विरोधी है, ओबीसी विरोधी हैं। ये तो उनकी नीतियाँ उससे साफ पता चलती ही हैं कि पिछले 10 साल में आप उठा के देख लीजिए कि इन्होंने क्या किया है वंचित पीड़ित वर्ग के लिए, क्या किया है उन बेलदार और बनियार समाज के लिए, जो अंतिम पायदान पे खड़ी उन महिलाओं, आदिवासी महिलाओं के लिए क्या किया है इन्होंने। ज़मीन हड़पने के अलावा और उनके अधिकार छीनने के अलावा एक काम बता दीजिए, मणिपुर में औरत नंग घूमी सड़क पर, कौन से समाज से आती थी वो? आदिवासी वंचित समाज से। हमेशा पीड़ा एक उसी समाज के आदमी को क्यों सहनी पड़ती है? मोदी जी तो कहते हैं कि नारी शक्ति को बचाने के लिए वो जान लगा देंगे, मन से वो हमेशा कहते हैं। कौन नारी शक्ति कहाँ बची? मणिपुर में बची, उन्नाव में बची, हाथरस में बची, कौन रक्षा कर रहा है उनकी? उत्तराखंड में वो बिटिया हमारी, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, वो भी मर गई, उसने अपनी बलि दे दी उनके नेताओं के षड्यंत्र द्वारा। कहाँ बच रही हैं बेटियाँ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा देते हैं, बेटी कौन सी सुरक्षित है इस देश में? आप मुझे बताइए, क्या वो सर उठा के जी सकती हैं? मैम एक सवाल है कि मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग की याद दिलाता है। देखिए, वही मैंने सबसे पहले अपने बयान में ही आपको यही बोला कि उनको ढंग से पढ़ना चाहिए। अब रोज़ रट के हमारा मैनिफेस्टो जा रहा है, शायद हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी इतने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा जितना अच्छे से मोदी जी रोज़ रट के जा रहे हैं। तो ढंग से पढ़िए, आपको उसके अंदर पता चल जाएगा कि मैनिफेस्टो किसके लिए है। ये मुद्दे से भटकाने के लिए है, क्योंकि मोदी जी को दिख गया है कि 90% आबादी अब उनको इस बार लाल आँख दिखाने का काम करेगी। मैम क्या कारण है कि 10 साल शासन करने के बाद भी जो है मोदी जी अपने विकास के मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, एक्सरे की बात कर रहे हैं, लोगों के घरे छीनने की बात कर रहे हैं, कैसा वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं? ये तो कारण मोदी जी बताए ना, वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। उनके पास मुद्दे नहीं हैं, उनके पास समर्थन नहीं है, उनके पास ऐसी कोई बात नहीं है जिसको वो जनता के बीच में जाने का क्यों नहीं बोल रहे कि अब हम 15 लाख नहीं तो चलो 5 लाख ही डाल देंगे आपके अकाउंट में। उनके मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है? उन्होंने क्या वादे किया? कोई चर्चा है? देश भर में कांग्रेस के न्याय पत्र की चर्चा है, देश विदेश तक है। सीधी बात है, कांग्रेस की सरकार आएगी, जातिगत जनगणना होगी, समाज का एक्सरे होगा, उससे आने वाला रास्ता तय किया जाएगा, और जो समाज में ऊंच नीच का भेदभाव है उसको ख़त्म किया जाएगा, और जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको तरीके से किया जाएगा। मैम एक सवाल है कि 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, आ रहे थे, तो उन्होंने एक कहा था कि हम लोगों के खातों में 15 लाख डालेंगे, लेकिन आज 10 साल बाद वो दूसरी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस धन छीन लेगी, एक घर छीन लेगी। तो उस समय वो कह रहे थे 15 लाख। बातों पे ही नहीं टिक पा रहे हैं, उनकी बातें सारी झूठ निकल रही हैं। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, ये तो खुद अपनी बातों में उलझ गए हैं। तो ये तो बिल्कुल मैं शुरू से कहती आ रही हूँ, झूठों की सरकार है, जुमलों की सरकार है, और अभी 24 में बदलने वाली है। मैम एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि राहुल गांधी जी ने अभी स्पीच दिया और उन्होंने कहा है कि ये जो SC ST OBC जो 90% हैं, मैं इनके उत्थान के लिए काम करता हूँ, और ये मेरा पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं, ये मेरे लाइफ का मिशन रहेगा। देखिए, ये एक ऐतिहासिक स्पीच रही है आज राहुल गांधी जी की, हिस्ट्री में उसका नाम लिया जाएगा। और जो आज इन्होंने, राहुल गांधी जी ने यहाँ सामाजिक न्याय सम्मेलन से आगाज़ किया है, तो इससे आप देखिएगा आने वाले समय में बहुजन का उन्हें पूरा सपोर्ट मिलेगा और पूरा उनको सहयोग मिलेगा। ऐसी स्पीच आज तक हमने, मेरे हिसाब से, इस युग में तो नहीं सुनी।
तो हमने सुना सुहासिनी जी को, जो कि कांग्रेस की एक्टिव मेंबर हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है मोदी सरकार डरी हुई है और इसीलिए जो है वो जो है अपनी मुद्दों पे बात न करके एक तरह का डर दिखा रही है, समाज में विभाजन पैदा कर रही है। मैं कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक रंजय, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।